Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English and mains answer writing since so long. Please visit all of the content that would benefit you for the examination and for your spoken English. And friends, this video would remain in Hindi for the easy consideration and easy understanding. Please let me allow to start this particular article without further ado. Safe haven no more. Means in this article, writer is saying safe haven. Safe havens means person are doing so many mischievous things, still they are able to like evade the law book. मतलब वो कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं और परसिस्टेंट लगातार वो जुर्म कर रहे हैं. नो मोर मतलब और ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे जो राइटर है, एडिटर है, वो बोल रहे हैं कि अपने थॉट प्रोसेस देख रहे हैं या बता रहे हैं कि भाई समाज में जो रेप केसेस हो रहे हैं ना, सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं एट द वर्क प्लेस, अब उनके लिए ज्यादा सेफ हेवन नहीं रहना चाहिए. आगे जाके वो दिक्कत कर सकता है सोसाइटी में, समाज में. तो इन्होंने कहा कि सेक्सुअल वायलेंस इन वर्क प्लेसेस, काम की जगह पर वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वरिंग, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, तो वो चिंता की बात है. फ्रॉम उड़ीसा टू कर्नाटका, यहाँ पे इंसिडेंट का जिक्र किया गया है, डिस्कशन किया गया है. उड़ीसा से लेके कर्नाटका तक, बंगाल से लेके दिल्ली तक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज सीन हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा जा चुका है. हैज सीन एंड ओमिनस होता है एक मतलब अपसगुन. राइज ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, बढ़ रहा है कुछ पिछले कुछ महीने में. व्हाट इज इवन मोर अपेलिंग होता है जो दैट जनरेट घृणा, जो बोलते ना, एक डिस्कस्ट फीलिंग लाई. तो दैट इज इवन अपॉलिंग इज दैट crimes are being committed in spaces such as schools and colleges and campus and workplaces which are usually presumed, जिनको माना गया to be safe havens. उनको बोला गया कि सेफ जगह है, हेवंस है. तो ये सेफ हेवन अब रह नहीं चुके हैं. ऑन जुलाई 14 ए 20-year-old स्टूडेंट ऑफ फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज. तो 14 जुलाई को 20 साल की एक लड़की थी, फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज है, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कॉलेज है, एंड बालासोर जगह है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट. पास्ड अवे मतलब मर चुकी है आफ्टर सफरिंग 90% बर्न्स इन एन इमोलेशन बिड मतलब होता है कोशिश करना. उन्होंने इमोलेशन सेल्फ, जो आगजनी बोलते ना, तो उसने क्या है, अपने आप को 90% जल गई है वो, और वो सेल्फ इमोलेशन किया उसने आफ्टर दी जो विक्टिम जो वो बन गई थी. द बीएड स्टूडेंट हैड टेकन द एक्सट्रीम स्टेप. तो बीएड की स्टूडेंट थी जो हैड टेकन ले चुकी थी पास्ट में ही, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हैड टेकन ले चुकी थी द एक्सट्रीम स्टेप आउटसाइड द प्रिंसिपल ऑफिस आफ्टर हर रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट ए सीनियर टीचर. तो उन्होंने बार बार कंप्लेंट की थी सीनियर टीचर के खिलाफ, तो ये उस चीज वहां पे ले चुकी थी जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर. वेंट अनहर्ड, तो ये वेंट अनहर्ड मतलब उनकी बातें सुनी नहीं गई. द अक्यूज टीचर समीर साहू, जो जिसपे दोष लगाया गया था वो समीर साहू, एंड द प्रिंसिपल दिलीप घोष हैव बीन अरेस्टेड, ये अरेस्टेड किए जा चुके हैं. हैव बीन अरेस्टेड मतलब पैसिव फॉर्मेट हो गया, मतलब बाय द पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा. बट ए प्रीकेरियस, ए प्रीसियस होता है महत्वपूर्ण. लाइफ वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट मतलब ये बहुत ही कीमती जिंदगी नहीं गई होती. वुड मतलब होता है पॉसिबिलिटी के लिए, वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट ये नहीं गई होती या नहीं गवाई गई होती उनके जो प्यार जो लविंग वन है उनके द्वारा. हैड हर ग्रीवांसेस बीन रेड्रेस इन टाइम. हैड हर, अगर उसके, हैड हर मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर उनके जो पास्ट में ग्रीवांसेस जो उनके दुख थे, रेड्रेस उनको सोल्व किया होता टाइमली, अगर ऐसे एक्शन लिए होते तो उनकी जान नहीं गई होती. तो देखो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे है. तो यहां बोला गया वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट हैड हर ग्रीवांसेस, अगर उसके ग्रीवांसेस सुन लिए होते ना तो उसकी जान नहीं गई होती. सी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ये एक फ्रेज है कि भाई मतलब इधर से उधर दौड़ना, पिलर से पोस्ट तक. टेकिंग इट राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, तो सी वो दौड़ी थी. सी रैन फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट, इधर उधर भागी थी. टेकिंग इसको लेके गई थी मैटर को राइट अप टू दी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के, सीएमओ ऑफिस के थ्रू. बट नो वन पेड अटेंशन, किसी ने अटेंशन नहीं दी, ध्यान दिया. टू हर ग्रेव कंप्लेंट,
ग्रेव जो दुखद मतलब भयानक कंप्लेंट थी इन बंगाल इवन बिफोर ए ईयर, एक साल पहले बंगाल में हैज पास सिंस द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो ब्रूटल किलिंग हुई थी आरजे कर मेडिकल हॉस्पिटल इन 2024, मतलब एक साल पहले ऐसे इंसिडेंट हुआ था बंगाल में। ए लॉ कॉलेज स्टूडेंट वाज गैंग रेप्ड एंड कैंपस दिस जून इन मंगलुरु, तो मंगलुरु में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जून में कैंपस में। 2 लेक्चरर्स हैव बीन अरेस्टेड फॉर द एलिज्ड रेप ऑफ ए स्टूडेंट, 2 लेक्चरर को अरेस्ट किया गया इन दिल्ली में। ए 9-year-old गर्ल रेप एंड मर्डर लेड टू दी, उसके आगे मर्डर हो गया, लेड टू दी मर्डर। अपोजिशन क्राइंग फॉल होता है कि झूठा मतलब ओवर द कोलैप्स ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, तो वो बार बार मतलब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई ये जो अपोजिशन है उसके साथ इम्प्लिसिट पुलिस मिली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर। लिटिल सीम्स टू हैव बीन चेंज, मतलब बहुत कम दिख रहा है कि चेंज हुआ है ऑन द ग्राउंड आफ्टर निर्भया रेप, जब 2012 में हुआ था जो उनका केस, मर्डर इन दिल्ली 2012। स्ट्रिंजेंट लॉ जो कड़े सख्त लॉ इन प्लेस हैं, बट टू व्हाट इफेक्ट, बट उनका इफेक्ट क्या है। द उड़ीसा स्टूडेंट प्लाइट मतलब दुर्दशा हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हर एक डिपार्टमेंट में आजकल क्या है, आईसीसी चली हुई, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो जहां पे एक लेडी ऑफिसर रहती है, लेडीज मतलब रहती है, और 2 और जो हायर पोस्ट के रहते हैं, तो वो देखते हैं कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसी भी उस संस्था में रहना कंपल्सन है, ये 2012 के बाद रूल बना था, बट उसका क्या इफेक्टिव है वो मैंडेटरी अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। द ओडिशा गवर्नमेंट आस्क ऑल द कॉलेजेस टू फॉर्म कमेटी विद इन द 24 आवर, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर कमेटी बनाओ उड़ीसा ने, आफ्टर द ट्रेजिक डेथ, दुखद घटना के बाद हुआ ये। क्वेश्चन शुड बी रेज, सवाल उठने चाहिए अबाउट द मैनर, इस तरीके से इन विच द सिस्टम फेल द स्टूडेंट, जिसमें सिस्टम क्या है, सिस्टम ने फेल कर दिया स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट हताश होके उनकी डेथ हो चुकी है तो उसने स्टूडेंट को फेल कर दिया। द एब्सोल्यूट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब लैक मतलब कमी होना जिम्मेवारी की, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी। द एनुअल क्राइम इन इंडिया, एक रिपोर्ट आई होगी, रिपोर्ट बाय द एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फॉर द ईयर 2023 इज येट टू बी रिलीज, अभी रिलीज होना बाकी है। फिगर्स अवेलेबल फॉर द 2022 के लिए जो फिगर्स हैं डाटा अवेलेबल है, सो दैट ए टोटल 4,44,256 केसेस, मतलब लगभग 4.5 लाख जो केसेस हैं ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब 4.5 लाख के आसपास जो केसेस हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड किए गए थे 2022 में, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 4% ओवर 2021, मतलब 4% इंक्रीज हो गया था एक साल में ही। while the majority of the crime against women were registered under the cruelty by husband or his relative, या तो उनके हस्बैंड कर रहे हैं या उनके रिलेटिव कर रहे हैं, 31.4% जो उनके रिलेटिव ही कर रहे हैं। एज असोल्ट मतलब अटैक होना ऑन वुमेन विद इंटेंट ऑफ आउटरेज गुस्सा, हर मोडेस्टी कंप्राइज 18.7 ऑफ ऑल क्राइम, मतलब इन्होंने क्या कि अटैक हुआ वुमेन पे विद इंटेंट, जो गुस्से के अंदर हर मोडेस्टी जो कि उसकी मतलब जो देखे हैं कि भाई वो नरम है, उसकी मोडेस्टी को देखे, कंप्राइज उसमें गुस्से से लेके इंक्लूड है 18% केसेस जो क्राइम है। वैसे 31% रिलेटिव ने किए हैं, 18% केसेस जो गुस्से को लेके हुए हैं, उनके जो मोडेस्टी को देखते हुए। एंड रेप वाज पैक्ड एट, रेप हुआ तो 7% केस में हुआ है। इट मस्ट बी नोटेड दैट मैनी क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड, बहुत सारे क्राइम अनरिपोर्टेड जाते हैं एज वेल गए हैं। इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, पीछे का देखते हुए, कन्वर्सेशन बातचीत हुई अबाउट सेक्सुअल वायलेंस एंड जेंडर आर इंपेरेटिव, बहुत जरूरी है, इंपेरेटिव मतलब जरूरी है, एंड मस्ट स्टार्ट अर्ली, और अर्ली बहुत जल्दी होना चाहिए। द क्लेमर होता है हा हल्ला जो हुआ फॉर जस्टिस अगेंस्ट ए क्राइम शुड नॉट डाई डाउन, ये डाई डाउन खत्म नहीं होना चाहिए, जो एक हा हुला हुआ है आफ्टर ए फ्यू डेज अदर, मतलब कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। स्पेशली व्हेन प्रोटेक्टर्स टर्न प्रीडेटर्स, प्रोटेक्टर जो प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं टीचर, वो बन गए प्रीडेटर, मतलब शिकार करने वाले बन गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। लाइक एंड कमेंट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगती है, पर ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।